प्रभु श्री राम जी के द्वारा रामेश्वरम की स्थापना और स्तुति और भगवान के द्वारा दिया हुआ उनको शक्ति का वरदान, शिव और शक्ति दोनों की ही आराधना भगवान ने यहाँ की है। माँ भगवती की भी आराधना की, नवरात्रि का पूरा व्रत भी रखा और फिर अनुष्ठान इत्यादि भी किए, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों से ही हम पूर्ण रूपेण पुष्ट होते हैं। और आप सब जानते हैं कि श्री राम जो है उतनी बड़ी शक्ति जो रावण के पास थी, उस उतनी बड़ी शक्ति से कम साधनों में, या ये कहिए कि बहुत ही कम साधनों में उस शक्ति के सामने खड़े होते हैं, उससे लड़ते हैं, बुराई के सामने खड़े होते हैं और बुराई को हराते भी हैं। इसमें मानो बहुत बड़ी भूमिका निभाई है साक्षात भगवान शिव ने ही, क्योंकि शिव का ही अवतार हम मानते हैं ना हनुमान जी को। शंकर स्वयं केसरी नंदन, वो स्वयं ही केसरी नंदन है। और शिव ही स्वयं आकर के मानो राम जी के साथ साथ सारे कार्य करते जा रहे हैं। अभी कहा ना कि भगवान तो अलग अलग रूपों में आते हैं, एक ही रूप में हर बार तो नहीं आएंगे। तो स्वयं मानो शिवजी ही, और बिना कुछ चाहे हुए, कभी वो उनकी आराधना करते हैं, कभी वो उनकी आराधना करते हुए दिखते हैं, कभी राम जी का ध्यान करते हुए शिवजी दिखते हैं, और कभी शिवजी की स्थापना करते हुए राम जी दिखते हैं। और हम ऐसे हैं सभी लोग कि कभी राम जी के नाम पे झगड़ लेते हैं, कभी शिव जी के नाम पे झगड़ लेते, कि राम बड़े हैं, कि शिव बड़े हैं, कि हनुमान बड़े हैं, कि देवी बड़ी हैं, कि ये देवता बड़े हैं, कि ये मंदिर बड़ा है, कि ये गुरुजी बड़े हैं। हम इन्हीं पे झगड़ लेते हैं। लेकिन देवताओं में देखिए कि सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए, और कहीं ना कहीं सब एक ही है एक ही, वो परम शक्ति है, और उस एक से ही ये सारे शक्तियाँ प्रकट है। नाम चाहे उनको कुछ भी दे लो, लेकिन बजरंग बली को आओ प्रणाम करते हैं। अगर श्री राम जी का नाम आए और हनुमान जी का नाम नहीं आए तो सब अधूरा रह जाता है। जिन्होंने पूरे के पूरे जीवन हनुमान जी ने किसको दिया है? राम जी की सेवा को दिया है, राम जी के कार्य को दिया है। राम भक्त हनुमान, जितने भर मंदिर आज राम जी के हैं ना पूरी दुनिया में, उससे अधिक मंदिर हनुमान जी के हैं। कुछ नहीं चाहा जब तक थे श्री राम जी के साथ, तब तक कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। कुछ ना मांगने का और ना चाहने का ही ये परिणाम है कि आज राम जी से ज्यादा मंदिर है हनुमान जी के। हर समय बस चरणों में बैठे रहे। इतना इतना बड़ा कार्य किया उन्होंने जीवन में। आप चिंतन करिए माताओं, राम जी ने कहा था कि बस लंका जाकर, और माने जाकर वहां खोज ही करनी है। लंका में पहुंचना भी है तो बस खोज करके ही आना है, लेकिन केवल खोज करके नहीं आए। सीता जी का पता नहीं लगाया, केवल सीता जी का पता तो लगाया ही लगाया, पर लंका को ध्वस्त करके भी आए, अपना असर छोड़कर भी आए। राम जी कैसे हैं इस बात को रावण को समझा कर आए। राम जी के नाम तक में कितनी शक्ति है जानता तो रावण भी था, लेकिन ये हनुमान जी ने समझाया। आज प्रत्यक्ष दिखाए कि राम जी का एक दूत इतना कर सकता है, तो जब स्वयं राम आएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। और जब लंका जलाकर वापस आए तो राम जी ने पूछा, हनुमान तुमने इतना बड़ा कार्य इतने सहज में कैसे कर दिया। हनुमान जी कहते, प्रभु मैंने क्या किया। राम जी कहते कि लंका को जला के आए, हमें सब पता चला। कहा नहीं प्रभु, लंका को मैंने नहीं जलाया। हनुमान जी की विनम्रता देखिए, कार्य करने के बाद भी
किस तरह से अपने आप को कर्ता भाव से अलग रखते हैं बजरंगी से, ये सीखना चाहिए हम सबको। राम जी को हनुमान जी कहते, प्रभु लंका को मैंने नहीं जलाया, लंका को तो जलाया आपके प्रताप ने, लंका को जलाया मां जानकी के शाप ने, लंका को जलाया रावण के पाप ने, और लंका को जलाया हमारे बाप ने। हमने कुछ नहीं किया। आपके प्रताप से, मां जानकी के शाप से और रावण के पाप से तो लंका जलनी ही थी। उल्टा उन्होंने ही हमारी पूंछ में आग लगाई। हम तो आग बुझाने के लिए जा रहे थे, आग बुझाने ही जा रहे थे कि हमारे पिता पवन देव ने ऐसी वायु चलाई कि धूं धूं करके पूरी लंका अपने आप जल गई। तो लंका को जलाया हमारे बाप ने, हमने कुछ नहीं किया। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु। अकर्ता कैसे बना जाता है, ये हनुमान जी के चरणों में बैठ कर सीखिए। कर्म कर भी दो, दान दे भी दो, अच्छा कार्य कर भी दो, लेकिन फिर भी पीछे रह करके ये न जताओ बार बार कि नहीं जी हमने ऐसा किया। कर्ता भाव से अलग भी रहो, ये हनुमान जी सिखाते, ये सिखा के आ गए। रावण को भी ये समझ आ गया कि राम में कितनी शक्ति होगी, और प्रभु राम जी के तो नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर तैर जाते हैं। ये बात सत्य है। आपकी शक्तियों का आपके शत्रुओं को भी अंदाजा होता है, बस मानते नहीं है, वो अलग बात है। रावण मानने को तैयार नहीं था, जानता तो था कि ये सामान्य वनवासी नहीं है, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। अपने अहम में, अपनी अकड़ में, अपने अहंकार में। कई बार हम ये भूल करते हैं, अपने अकड़ और अहंकार में हम बहुत सारी चीजें खोते हैं। बहुत सुंदर भाव है कि आप जानते हैं श्री राम जी के नाम से पत्थर तैर रहे थे। यहाँ रामेश्वरम की स्थापना और फिर इस तरह से पूजन इत्यादि करने के बाद, शक्ति ऊर्जा प्राप्त करने के बाद, फिर जब सेतु निर्माण होने लगा तब राम जी के नाम से निर्माण होने लगा। अब भगवान सोचते जब मेरे नाम से सागर पर ये पुल बना रहे हैं तो मैं भी थोड़ी मदद कर देता हूँ। सब लगे, छोटी सी गिलहरी भी आके लगी है रेत डालने, तो जब ये लगी है तो मैं भी कुछ सहयोग तो कर लूँ। पर भगवान ने सोचा कि दूर जाकर करूँगा, अगर मान लो पत्थर डूब गया तो, मेरे हाथ से काम ना हुआ तो भगवान किनारे किनारे जाके दूर जाते हैं और फिर अपने एक पत्थर उठाकर अपने हाथ से छोड़ते हैं। जब छोड़ते हैं ना तो पत्थर डूब जाता है। जब पत्थर डूबता है तब देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, तो हनुमान जी तो पीछे ही खड़े थे। हनुमान जी कहते कि प्रभु कुछ नहीं देखा मैंने। राम जी कहते हैं कि जब मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, फिर मैं तैराना चाहता हूं, क्यों नहीं तैरते? हनुमान जी ने कितना व्यवस्थित, इसलिए कहते कि आपके साथ रहने वाला आपसे भी ज्यादा व्यवस्थित होगा तो आप उतने ही व्यवस्थित होते रहेंगे। आपके सहयोगी, आपके सलाहकार, आपके साथ के लोगों को और भी व्यवस्थित होना चाहिए। यहां राम जी कहते कि क्यों नहीं तैरता है। हनुमान जी कहते प्रभु आपके नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर तैर जाते हैं, लेकिन आपने अपने हाथ से जिस पत्थर को भी छोड़ दिया, अरे उसको कोई तैरा नहीं सकता है। जो आपसे छूट गया, जो आपसे अलग हो गया, भला उसका कल्याण कौन कर सकता है? जो आपसे दूर हो गया, भला उसको कौन तार सकता है? अब सबने सुना लंका में कि राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं, तो क्या किया जाए कि अब तो सबने हथियार डाल दिए। अब हमारे बस की बात नहीं, जिसके नाम में इतनी शक्ति है, अब कोई युद्ध करना नहीं चाहता। तब रावण ने एक यही कार्य किया कि राम के नाम से ही नहीं, हमारे नाम से भी पत्थर तैरते हैं, देखो दिखाए। तो इस पार तो इधर ये बानर तैरा रहे थे, लेकिन उस पार समुद्र के ये रावण सेना को लेकर आया और फिर कहा इसने कि हमारे नाम से भी पत्थर तैरते। तो एक पत्थर उठाया इसने बताओ, और उस पर लिखा रावण, और पानी में छोड़ दिया, और पत्थर छोड़ा तो पत्थर तैर गया। पत्थर डूबा नहीं, इसका नाम लिखा इसने, और पत्थर छोड़ा
तो पत्थर तैर गया, डूबा नहीं। सबने जय जयकार की रावण की कि हाँ भाई ये तो बहुत श्रेष्ठ है, उसके नाम में इतनी शक्ति नहीं, हमारे राजा के नाम में भी शक्ति। ये सब करके सेना खूब जोश में आ गई और सब अपने अपने यहाँ चले गए। ये जब आया तो मंदोदरी जी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, मैं क्या सुन रही हूँ कि आपके नाम से भी पत्थर तैर रहे हैं सागर में, राम नाम से तैरे तो ठीक है, सत्य क्या है वो बताइए। रावण ने कहा देखो नाम तो मैंने लिखा था रावण, लेकिन छोड़ते समय कहा था तुझे राम की सौगंध है जो डूब गया, डूबना नहीं। तो काम उनके नाम से ही हो रहे हैं। हम चाहे करता दिखते होंगे, हमारा नाम दिखता होगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ऐसा होता है, सब उनकी मर्जी से काम होते हैं। यहाँ भगवान ने सब कमजोरों को भी मजबूत बना करके सहयोग लिया है।